नींद की जाट धर्मशाला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें 23 दिसंबर को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर सरो खाप की पंचायत डांडा खाप मल्हान मल्हावत जितने भी हमारे ये तपे थे इनके जो नई नियुक्त जो हमारी जो डांडा खाप गठित की है उसकी तरफ से आयोजित किया गया कार्यक्रम है। उसके बारे में जो हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में भाई एक गांव में एक गोत्र पर लगते गांव पर शादी पर रोक लगाई जाओ, तो इसके बारे में विचार के लिए हरियाणा प्रदेश की सभी खापों को आमंत्रित किया गया है। उसमें हमारे जो महासचिव हैं जो खाप के डांडा खाप के बाकी का वो बताएंगे, इसके लिए आयोजन किया गया। हमें विचार लेंगे सभी खाप पंचायतों के यहाँ करके कारण 23 दिसंबर को मीटिंग तो बुलाई इसीलिए है भाई हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव के लिए। और 23 के बारे में देखो पढ़ाई की दृष्टि से तो लड़कियाँ ब्याह हैं 25-25 साल की 26-26 साल की ब्याह हैं, लेकिन कई जगह ऐसी मजबूरी हो जाती है माता पिता की सहमति में लड़का कोई खराब लड़की उससे माँ बाप से बाहर हो जाती है तो ब्याह की इजाजत भी मिलनी चाहिए, तो क्योंकि उसमें बड़ा विवाद हो जाता है। तो सरकार का फैसला सही है या गलत है? नहीं, सरकार का फैसला तो अभी तो इसके बारे में विचार करेंगे 23 तारीख को, बस सही है कि नहीं है तो इसके बारे में विचार करेंगे। बाकी भारती साहब बताएंगे, संदीप भारती। सरकार साथियों को बड़े लंबे अरसे के बाद हम मिले हैं, आप सभी को स्वागत है। साथियों, हमारे बुजुर्गों ने लंबे समय से हमारी पंचायती परंपराओं का जो आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन सरकारों की तरफ से हमारे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। सरकारें समय समय पे हमारी पंचायती परंपराओं को खंडित करती रही, ऐसे ऐसे कानून बनाती रही जो हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो इसको लेके हमने अपने बुजुर्गों से अनुरोध किया, डांडा खाप के अध्यक्ष जी से, श्री देवव्रत जी से, टेकराम जी से और हमारे बुजुर्गों से, तो सबकी साझी सहमति बनी कि ऐसी कोई पंचायत बुलाई जाए जिसमें हमारी जो पंचायती परंपराएं हैं उनको सरकार के सामने रखने का काम कराया जाए। तो 23 दिसंबर को डांडा खाप के अध्यक्ष श्री देवव्रत ढांडा जी के संयोजन में ये सर्वखाप महापंचायत बुलाई गई है, जिसका सर्वप्रथम उद्देश्य ये है कि सरकार को हमारे समाज की बात पहुंचाई जाए। अब सरकार जैसे किसान वो कानून लेके आई थी, ऐसे ही हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन लेके आई है कि 18 साल की बजाय जो मैरिजेबल एक्ट है वो 21 साल करी जाएगी। हमारे को ऐसा लगता है इसके साथ साथ और भी सरकार के एजेंडा में चीजें होंगी मैरिज एक्ट के संबंध में। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पंचायती मैरिज एक्ट है, जो खाप मैरिज एक्ट है, जो परंपरागत हमारा जो शादी का डर्रा है, परंपरा है, उसको एक ड्राफ्ट की शक्ल में सरकार तक पहुंचाया जाए, प्रदेश और केंद्र सरकार तक, ताकि सरकार कल कोई यदि कानून लाती है तो हमारे समाज की पहली जो चिंताएं हो पहले सरकार के पास हों। सरकार के पास ये कहने को ना हो कि हमारे को तो पता नहीं था, हमने तो कंसल्ट कराया था। तो 23 दिसंबर की इस महापंचायत का सबसे बड़ा उद्देश्य, पहला उद्देश्य, हमारा जो ग्रामीण समाज है उसमें जो परंपराएं कायम है, जो जिनको कोर्ट और कानून भी मान्यता देता है कस्टमरी लॉ के तहत, उनको एक कानून की शक्ल दिलाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना है, जिसके संबंध में सारी जो खापें हैं हरियाणा प्रदेश, हरियाणा से बाहर नहीं, सिर्फ हरियाणा की जो खापें हैं तपे हैं, प्रधान जी ने बताया, उनको सबको हमने आमंत्रित कराया है। और उस दिन यहाँ से जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है पूरे देश को गवर्न करता है, उसी तरीके से जो हरियाणा को गवर्न करने लायक जो बातें हैं एक पंचायती मैरिज एक्ट की शक्ल में, ड्राफ्ट की शक्ल में सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। क्या होगा उस ड्राफ्ट में, किस तरह क्या रहेगा? उस ड्राफ्ट में जो हमारी परंपरा है शादी के संबंध में, जो हमारे नियम है, जैसे एक गोत्र में जो शादी है साइंटिफिकली भी गलत है और परंपरागत भी ये गलत है, तो इसी के साथ साथ जैसे एक गाँव में शादी है वो हम गलत मानते हैं, पंजाब में कई जगह करते हैं, बाकी स्टेटों में करते हैं, लेकिन हरियाणा उसको गलत मानता है। तो इन बातों को लेके विचार करा जाएगा। जैसे आप 18 साल की उम्र वाली बात कह रहे थे, उसके बारे में हमारी पंचायती जो हमारे बुजुर्ग हैं वो विचार करेंगे कि भाई 21 साल, देखो दोनों पहलू हैं, 21 साल करे उसका फायदा है कि लड़की सोचने समझने लायक हो जाती है, उसका फायदा है कि अब जैसे क्या करते हैं 18 साल की होते ही स्कूल की लड़की भाग जाती है, 18 साल की होते ही गुट्ठा लगा के वो कोर्ट मैरिज कर लेती है। तो उसके संबंध में विचार कराया जाएगा कि भाई ये हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है, और इसको पूरा पक्ष में करने के लिए यदि हम इसमें कोई संशोधन दे सकें कि भाई यदि कोई 21 साल से नीचे शादी करना चाहे तो माँ बाप की सहमति से वो कर सकती हो। उससे बड़ा जो इस समाज में फिल्मों को देख के जो पश्चिमी सभ्यता का एक कहते हैं ना जो वेस्ट मटेरियल है ना, लिव इन रिलेशनशिप, वो लिव इन रिलेशनशिप ने हमारे गाँव के भाईचारे को भी खराब करना शुरू कर दिया है। शादीशुदा को लेके भाग जाते हैं, कोर्ट में जाके कह देते हैं कि सुरक्षा दी जाए, हम तो लिव इन में रह रहे हैं। तो जो समाज में आपस का जो एक भाईचारा खराब हो रहा है, ये लिव इन रिलेशनशिप भी एक समाज में कोड बनने का काम करेगी। अब शादीशुदा को कोई लेके भाग रहा है फिर कह रहा है मैं तो लिव इन में रह रहा हूँ। तो इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं, हमारे बुजुर्गों के पास बातों का खजाना है।
तो उनको लेके हमारे बुजुर्ग अपनी अपनी राय रखने का काम करेंगे। और जो साझी बात होगी, जिसपे सर्वसम्मति होगी, वो ड्राफ्ट तैयार करके 4, 6, 10 जितने भी हमारे पास बातें होंगी वो हमारे पंचायती सरदारों की कमेटी बना के वो सरकार तक पहुंचाने का। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है जी, तो ये मुबारक मौका है। और श्री देवव्रत ढांडा जी ढांडा खाप के अध्यक्ष के संयोजन में ये कार्यक्रम है। इसमें श्री टेकराम कंडेला जी के सानिध्य में श्री सुबेर सिंह समेण जी, श्री सोमवीर सांगवान जी, दैया खाप के अध्यक्ष एलाहाबाद खाप के, हरियाणा प्रदेश की मैं अब 2-4 नाम मैंने लिए हैं, बाकियों के मैं नाम ले सकता हूं सभी के। हरियाणा प्रदेश की सभी खापों के सभी प्रतिनिधियों को हमने इसमें आमंत्रित करें। आपका शुभ नाम क्या है? और इसमें साथ में जो हरियाणा में विशेष जो कमियां आई है कि महिलाओं को हम पार्टिसिपेट नहीं कराते थे, नौजवानों को, इसमें जो बुद्धिजीवी नौजवान हैं, बुद्धिजीवी महिलाएं हैं जो इस विषय में काम करती रही, उनको भी हमने आमंत्रण देने का काम करें। मेरा नाम संदीप भारती है और मैं ढांडा खाप का प्रवक्ता हूँ। अब वो समय के साथ बदल गई, कोई परंपरा यदि कमजोर होगी है तो हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे भी हैं और कड़े हुए भी हैं, ये सक्षम है कि उस पर फैसला ले सकते हैं। हमारा आयोजन हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए है। हालांकि सरकार भी इस बात को अच्छी तरह समझती है। संविधान में संशोधन की सेंट्रल गवर्नमेंट की मजबूरी है, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी जातियां या काफ़ी इलाका, साउथ का जो एरिया है, इलाका है, वो इस बात को नहीं मानता। वो गांव के गांव में या गोत्र में भी करना पसंद करते हैं। इसलिए सेंटर में पार्लियामेंट में संशोधन नहीं हो उसका कोई बात नहीं। हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट अपने अधिकार के क्षेत्र, हमारे हरियाणा में, राजस्थान के एरिया में और दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये जो इलाका है इसके अंदर अमेंडमेंट करे और गांव के गांव में शादी, जिस गांव में परंपरा नहीं है उस एरिया में, कुछ गांव में जहां भाईचारे के खेड़े बसे हैं वहां ये परंपरा है कि गांव की 36 बिरादरी की बहू बेटियां सबकी बराबर है, इज्जत दी जाती है, उसको अपनी बहू बेटी का सम्मान दिया जाता है, माँ बहन का उसका। लेकिन कुछ एरिया में जहाँ इस तरह के गांव नहीं हैं, सिरसा से ऊपर की तरफ, उस साइड में गांव के गांव में करते हैं वो, तो उसमें हमें कोई इतराज इसलिए नहीं। सरकार जो इस तरह का करे कि जिस गांव की जो परंपरा है उस परंपरा का पालन हो, जिस इलाके में जो परंपरा है, जो कस्टम है, हमारे कस्टमरी लॉ की, उसकी इज्जत की जाए। एक ही गोत्र में, एक ही गांव में, जिस इलाके में इसको मानता नहीं होना चाहिए। एक गोत्र में तो होना ही नहीं चाहिए पूरे हरियाणा में, तो पूरे हरियाणा की बात साइड में भी कर दे जी। हाँ, एक गोत्र में तो पूरे हरियाणा और राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इस इलाके में नहीं करते। हमारी परंपराएं नहीं करते, बहन भाई होते हैं, क्योंकि एक गोत्र मतलब एक पेड़ है, एक वंश का पेड़ है, ब्लड मिलता है इसलिए। लेकिन कुछ इलाकों में जैसे 10 गोत्र के अलग अलग जगह से आकर के गांव बसे हैं, वो गांव इस तरह से बसे जैसे शहर डेवलप हो गए, तो शहर की शहर में शादी हो सकती है, वो एक अलग बात है। उन गांव में बेशक हो, लेकिन हमारे गांव में जहाँ ये परंपरा रही है, एक खेड़ा बसाया हुआ है भाईचारे में, या भाई बना करके बुला करके जो खेड़ा बसा है वहाँ नहीं होनी चाहिए। और 36 बिरादरी की, और 36 बिरादरी के। हमारा मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है। जो खापें होती हैं वो 36 बिरादरी की हैं। 12 खाप 36 बिरादरी की है, 24 36 बिरादरी की है, सतरोड़ 36 बिरादरी की है, ठुआ तपा है 36 बिरादरी की है उसके, और सोमदत्त जी है, प्रवक्ता शर्मा जी हैं। हमारा बड़ा 12 ना राखी 12 खाप है, उसके प्रधान हमारे रामपाल जी जांगड़ा जी हैं। खंडा तपा है, अड़ेवा खंडा पंडित जी हैं वहाँ, सारे आएंगे। तो खाप और तपों में ये नहीं है कि वो होगा, ये तो केवल जो गोत्र के प्रधान हैं वो उस गोत्र के प्रधान होते हैं। हमारी मेन मांग ये है, और स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर हमारी मदद करे, हमारी ये पुरजोर मांग है।